उन भ्रांतियों को दूर कर पाऊं, जितने लोगों को मैं बता पाऊं उतना तो कम से कम हो पाए। तो कहानी का ट्विस्ट यहीं से है। इस कहानी में आगे यह पढ़ते हैं कि 9 मई 1540 को उदय सिंह के घर पर महाराणा प्रताप के रूप में उनके ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होता है। 72 में उदय सिंह का गोगुंदा में होली के त्यौहार के दिन मृत्यु होती है। बहुविवाह प्रथा हुआ करती थी राजस्थान में। राणा उदय सिंह का अपनी एक भटियाणी रानी धीर कंवर के साथ में लगाव था और वो धीर कंवर के पुत्र जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं। उन दिनों राज परिवारों में एक प्रथा हुआ करती थी कि जो पुत्र अगला राजा बनेगा वह पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। स्वाभाविक सी बात है, यदि जगमाल अगले राजा बनेंगे तो जगमाल उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे। राणा प्रताप अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए पहुंचे। क्योंकि राणा जी की डेथ हुई थी इसलिए मेवाड़ की सारी जनता, मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत वहां पर उपस्थित थे। अक्षराज सोनग्रा जो कि प्रताप के ननिहाल पक्ष से थे, उन्होंने वहां पूछा कि राणा प्रताप यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको लगता था कि ज्येष्ठ पुत्र राणा प्रताप है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले राजा राणा प्रताप बनेंगे। लेकिन जब उन्हें वहां पर पता चला कि अगले राजा राणा प्रताप नहीं बनकर अगले राजा जगमाल बनने जा रहे हैं, तब उन्होंने चुंडा के वंशजों कृष्णदास और सांगा की तरफ देखकर कहा कि हे चुंडा के वंशधरों, मोकल के समय से यह रिवाज चलता आ रहा है कि मेवाड़ की राजगद्दी का वारिस कौन होगा। कहा गया कि जगमाल राजा नहीं बनके प्रताप को राजा बनाया जाना चाहिए। इस बात पर चुंडा के वंशज सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि यकीनन ये हम सलुम्बर वालों का अधिकार है कि मेवाड़ का जो अगला राजा है वो राणा जी तय नहीं करेंगे, मेवाड़ का अगला राजा हम तय करेंगे। इस प्रकार गोगुंदा में मेवाड़ की जनता तथा मेवाड़ के सामंतों द्वारा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। इस बात पर ध्यान दिया जाए, वो राजस्थान के एकमात्र राजा हैं जिनको राज्य बपोती में नहीं मिला बल्कि जनता के द्वारा दिया गया था। यह राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना है। कोई राजा किस कदर अपनी जनता में लोकप्रिय रहा होगा कि उसके राजतिलक के समय जनता पूर्व राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जगमाल को हटाकर प्रताप को राजा बना देती है। मुझे लगता है ये 1572 में प्रताप का वो जो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन राजतिलक है, वो अपने आप में आगे की तमाम घड़ियों की तरफ, आगे की तमाम घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा था कि मेवाड़ की दशा और दिशा दोनों क्या होगी। राजा बनने के तुरंत बाद में जब अकबर अपना गुजरात का अभियान समाप्त करके अकबर की सेना आगरा की तरफ लौट रही थी, राणा प्रताप द्वारा उस गुजरात से आगरा की तरफ जाती हुई सेना को बीच में रोककर उस सेना से दंड वसूल लिया जाता है। अकबर इस बात से खिन्न था। अकबर यह भी चाहता था कि जब संपूर्ण भारत को वह अधिकार में लेना चाहता है तो मेवाड़ जैसा राज्य जो कि दिल्ली के ठीक नाक के नीचे बैठा है वो स्वतंत्र कैसे रह सकता था। 1568 में वो चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने उसे संधि नहीं की थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजा। तमाम लोग जानते हैं इस बारे में, उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा। यह प्रताप के स्वाभिमान का प्रतीक है कि उन्होंने हर बार उन दूतों को बेरंग लौटाया था। एक बात की तरफ मैं इशारा करूंगा कि जब तीसरे दूत के रूप में आमेर राजा साहब भगवान दास जी आए थे और उन्होंने जब प्रताप को कहा कि आपको संधि कर लेना चाहिए, तो प्रताप उनको कहते हैं कि आज के ठीक लगभग 50 साल पहले मेरे जो दादाजी थे उनके झंडे के नीचे राजस्थान के तमाम लोग अकबर के दादाजी के खिलाफ लड़े थे। जब हम खानवा के युद्ध में सांगा के नेतृत्व में बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें आमेर के महाराज पृथ्वीराज भी हमारे झंडे के नीचे लड़े थे। भगवान दास जी, आप मुगलों के खिलाफ अपना झंडा खड़ा कर लीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मुगलों के झंडे के नीचे लड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। ये चीजें बताती है कि महाराणा प्रताप में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति शुरुआत से कैसा विजन था, कैसी दृष्टि थी। वो समझते थे कि देश की एकता के लिए आपस में एकजुट होना आवश्यक है, तभी हम विदेशी आक्रमणों का जवाब दे पाएंगे। मैं हल्दी घाटी वाले युद्ध की तरफ फिर बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले कई बातों की तरफ और इशारा करना चाहूंगा। प्रताप का राजतिलक मुझे एक चीज की और याद दिलाता है कि प्रताप का राजतिलक जनता द्वारा किया गया, जगमाल को नकार दिया गया। मुझे पुनः याद आते हैं कि अयोध्या में जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम जी को 14 साल का वनवास और भरत को राजतिलक मिलेगा, तो अयोध्या की जो जनता थी वो राम जी के साथ वनवास के लिए रवाना हो गई थी, जिन्हें राम जी समझा बुझाकर पुनः वापस भेजते हैं। मुझे लगता है कलयुग में यकीन राम के वारिस थे, जिनके साथ जनता इस कदर जुड़ गई थी।